वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में वीएस नेटवर्क आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। 45 वर्ष से अधिक की आयु के लोग बेझिझक टीका लगवाएं और इन 3 आसान से उपायों का पालन करें। मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, यह कहना है कोविड का इलाज कराने अस्पताल में भर्ती एक मरीज का। हर कोई हैरान है इस पेशेंट के डायलॉग से। वीडियो भी वायरल है। इन जनाब की समस्या बड़ी तो नहीं पर अजीब जरूर है। अजीब इसलिए क्योंकि इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता, इन्हें डर लग रहा है सीलिंग फैन से। और इनका साफ कहना है कोरोना से डर नहीं लगता साहब, बस सर के ऊपर से पंखा हटवा दो। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, ये पंखे से डर लग रहा है। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, ये पंखे से डर लग रहा है। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, पंखे से लगता है। ये विदेशी पंखा रात भर सोने नहीं देता है। ऐसा लगता है अब गिरेगा कि तब गिरेगा। यहाँ पे स्टाफ को मैं कई बार बोल चुका हूँ, पंखा चेंज करवा दो भाई, या मेरा बेड चेंज करवा दो। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों से बात कर व्यवस्थाओं की तस्दीक की थी। बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने औचक निरीक्षण के बारे में जानकारी दी और झूठे बयान वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया। किट पहन करके जिला अस्पताल गया, वहाँ पर कोरोना वार्ड में जाकर के देखा कि क्या व्यवस्थाएं चल रही, डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का इलाज कैसे किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जिला अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कंपाउंडर, सारे चिकित्सा कर्मी मरीजों की बहुत मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे लगा करके अपने जान से खेल करके, अपने प्राणों की चिंता किए बगैर वो लगातार मरीजों की मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसके परिणाम आ रहे हैं कि प्रतिदिन बहुत सारे मरीज कोरोना से नेगेटिव आकर के, कोरोना से ठीक होकर के घर जा रहे हैं। वहाँ पर मैंने भोजन की व्यवस्था देखा, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से शुद्ध सात्विक भोजन मरीजों को परोसा जा रहा है। लगभग प्रतिदिन 500 मरीजों को भोजन परोसा जा रहा है। उसके अलावा कंट्रोल रूम से सभी मरीजों के ऊपर नजर रखी जा रही है, तो और साफ सफाई की भी उचित व्यवस्था है, टॉयलेट साफ है। कहा कि सारे मरीजों का अच्छा इलाज हो। और जो एक वातावरण नकारात्मक रूप से कांग्रेस के लोगों ने बनाए हैं, निश्चित तौर पर उससे कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे, जनता के मन में सवाल उठ रहे थे कि हमारे लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। लेकिन वो गलत है। कांग्रेस इस समय में, कोरोना काल में, इस विपरीत परिस्थिति में गंदी राजनीति कर रही है। सांसद से, जिले के हमारे छिंदवाड़ा के विधायक सम्मानीय कमलनाथ जी पूर्व मंत्री से निवेदन है कि इस संकट की घड़ी में लोगों को भ्रम में न डाले, लोगों को डराए ना, क्योंकि इस समय लोगों को संबल की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, साथ की आवश्यकता है। पांडुना केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट का हादसा बेहद भयानक था। इस हादसे में घायल और बुरी तरह झुलसे श्रमिकों की हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद पांडुना में प्राथमिक उपचार के वक्त लाए गए मरीजों के कपड़ों के चीथड़े उड़ चुके थे। गंभीर रूप से घायल 4 श्रमिकों का इलाज नागपुर में जारी है। डॉक्टर से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें नागपुर रेफर किया गया है। अभी कंडीशन क्या है ये पता नहीं, जांच चल रही है, जो भी होगा आपको फिर अवगत कराएंगे। कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कोरोना संक्रमण काल में एक बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। एसडीएम कार्यालय में भी 24x7 सहायता सेवा प्रारंभ है। प्रशासन ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस सेंटर में हम लोग क्या रहता है, जो शहर में किसी को कोई परेशानी है पब्लिक को, तो यहाँ पे सेंटर का नंबर बटा हुआ है। इस नंबर पे वो लोग कॉल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो समस्या है, कहाँ जाना है आपको, क्या काम, कहाँ पे कौन सी परेशानी है, तो वो जानकारी लेके रजिस्टर में एंट्री करके उन लोगों को जो हमारे पास नंबर अलॉट है, जैसे जिला अस्पताल के वहाँ वो सेंटर है, उनके जो नंबर है हमारे पास, उनको हम बता देते हैं कि भाई आप यहाँ जाइए, आपकी समस्या का ये समाधान हो जाएगा। जिससे संबंधित रहता है किसी बेड की, ऑक्सीजन की, तो हम जिला अस्पताल में पहुँचाते हैं। वहाँ हम लोगों का ये काम है। कोरोना का क्या है साहब, 2020 से चला ही आ रहा है। शादी तो कर लेने दे साहब, शादी तो जरूरी है। परमिशन नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? कम से कम कोई हमारी समस्या तो सुन ले।
हम सारे नियमों का पालन करेंगे। ये कहना है शादी विवाह के कार्ड प्रिंट करवाने के बाद परेशान परिजनों का। शादी दोबारा मतलब शादी 30 अप्रैल के बाद भी हो सकती है, इस लॉकडाउन के बाद भी हो सकती है। आपको समझा रहा हूँ, वहाँ से कोई संक्रमित आदमी आएगा आपके पूरे परिवार, उनसे कहिए निगेटिव रिपोर्ट लेके तब आए। अगर बैतूल से दूल्हा आया और आपके घर में आपके परिवार में 10 लोगों को संक्रमित करके चला गया, पंडित जी भाई संक्रमित हो गए, तो ऐसे कैसे धीरे धीरे 1000 की संख्या में काटना होगी और संक्रमण की तरफ बढ़ जाएगा। सर मेरे यहाँ भतीजी की शादी है, वो मरला से बारात आएगी। अब मरला से यहाँ तक आने में 2 जिला नक्के आएगी। अब पुलिस वाले प्रशासन जो है वहाँ परेशान करेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। इसलिए हम नियम के आधार पे शादी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। शादी होना चाहिए, भले 5 लोगों की परमिशन दे दे, हम परमिशन से ही शादी करेंगे। अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पूरे कार्ड बच चुके हैं, हम इसके अलावा और क्या करेंगे? अगर बारात लेके लड़का आता है और अगर पुलिस वाले रास्ते में रोक लेंगे तो हमारी लड़की तो मंडे में बैठे कर देखेगी ना। इन दिनों 2 चीजें बेहद खतरनाक हो चली हैं, एक तो कोरोना और दूसरा है टोटा। ऑक्सीजन का टोटा, फेबीफ्लू का टोटा, रेमडेसिविर इंजेक्शन का बड़ा टोटा और आम आदमी की जेब में पैसों का टोटा। और तो और मौत कोविड से हो तो प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हो ही जाएगा, लेकिन अन्य बीमारी या सामान्य मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए सामग्री का भी कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। पहले लगभग 5-6 लोग 7 लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते थे। अब मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा अधिक बढ़ गया है कि लगभग 50 से 60, 70, 80 तक के गाड़ी पहुंच जा रही है पर डे। जो कोरोना से हट के जो मौतें हो रही है वो उनका आंकड़ा बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। और हम लोग खुद सोच में पड़ गए कि माल इतना एडजस्टमेंट करे तो करे कैसे। लोगों को सुविधा दे रहे हैं पर वो सुविधा में भी शासन के द्वारा दुकानें निर्धारित नहीं की गई है कि इस दुकान से आपको सामान मिल जाएगा करके, तो इसीलिए परेशानी भी हो रही है। और उन लोगों को हम कैसे भी एडजस्टमेंट करके दे रहे हैं सामान, जो पहले कम रेट पे मिलता था उससे दुगने और तिगने रेट सामान मिल रहा है पर्याप्त? नहीं, मिल नहीं पा रहा है। वो तो कैसे भी इधर से उधर फ़ोन के माध्यम से जो कॉल करके बुला रहे हैं तो वो डबल टिबल रेट पे दे रहे हैं। इसमें क्या क्या सामान देते हो आप? बांस, घास, खरीटा, हंडी, रार, कफन का कपड़ा और चंदन लकड़ी वगैरह या जो भी सामान लगता है, पान फूल जो भी लगता है वो दे रहे हैं। सभी आइटम व्यवस्था करके उनको एक जगह स्थायी रूप से मिल जाए करके भटक ना पाए करके। बांस, घास, हंडी, खरेटा, कफन का कपड़ा, फूल, चंदन की लकड़ी, इन सब का इंतजाम आसान नहीं और यह सामान मिल भी जाए तो कीमत आसान नहीं। नगर शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर सेवा समिति के सेवादारों ने नगर को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। बड़ी माता मंदिर छोटी बाजार क्षेत्र के बाद टीम ने 24 अप्रैल को जिला अस्पताल के सामने के क्षेत्र को सैनिटाइज किया। गौरतलब है कि इन दिनों भारी भीड़ के चलते मेडिकल दुकानें और उनके सामने का क्षेत्र कोविड संक्रमण के लिहाज से बेहद सेंसिटिव एरिया है। क्योंकि आज के इस आपदा काल में यह बीमारी बहुत जोर शोरों से पैर पसार रही है और इसका जो सेकेंड टर्न हमारे छिंदवाड़ा शहर में आया है वह हमारे लिए काफ़ी घातक और नुकसान सिद्ध हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रतिदिन मृत्यु महामहोत्सव मनाया जा रहा है। शमशान घाट इतने भर गए हैं कि अब देखा नहीं जाता। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए हमारे शहर की हृदय स्थल छोटी बाजार बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में पूरे नगर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार त्रिकूट चूर्ण, जिसमें
काली मिर्च, छोटी पीपरी और सौंठ का सम्मिश्रण होता है। इसको मिलाकर के करीबन 1000 पैकेट तैयार किए गए और उन्हें हमने घर घर में बांटने का प्रयास किया ताकि इस वैश्विक बीमारी से लोगों को निजात मिले। पाक रमजान के महीने में रोजे रखकर ऊपर वाले की इबादत करते हर मुसलमान भाई की दुआ है कि सभी महफूज रहें और कोरोना महामारी दूर हो। कोविड प्रोटोकॉल के चलते घरों पर रहकर ही रोजा इफ्तार किए जा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने रोज़े रखे हैं और ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि जो महामारी कोरोना वायरस पूरे विश्व में चल रही है उससे अल्लाह हमको निजात दे और सभी लोगों की इससे हिफाजत फरमाए। सीएमएचओ जीसी चौरसिया लगातार कोविड सेंटर्स का निरीक्षण कर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। WCL हॉस्पिटल जुन्नारदेव में निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त निर्देश भी दिए। कब भर्ती हुए थे आप? 8 तारीख को भर्ती हुआ सर। आपका भर्ती के समय पे सीटी स्कैन का स्कोर कितना था? 17% था सर। 17% था। उस समय तकलीफ थी आपको? सर बहुत तकलीफ थी सर। जी जी। अभी आप आज अच्छा अभी 15% आया सर जी। नॉर्मल हूँ, बढ़िया खा रहा हूँ सर। अच्छा, तो आज मेरी छुट्टी हो गई है। सैचुरेशन अभी कितना है आपका? अभी तो आपने 95 तक 95%। और पल्स है थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा कवर में। अच्छा, खाना पीना ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया। आपको लग कैसा रहा है अब पहले के कंपैरिजन में? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, कहना चाहता हूँ यहाँ का स्टाफ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं सर। जी। और सारी दीदी नर्स वगैरह स्टाफ बहुत अच्छा है। जी। सारे बंदों की मदद करते हैं। रात में जो जिससे बुला है जी। आज तुरंत अवेलेबल हो जाता है सर। जी जी, बहुत बढ़िया। लालबाग श्री आदि शक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान सेवा समिति के सदस्यों ने कोविड सेकेंड वेव के दौरान फर्स्ट लॉकडाउन से अब तक लगातार जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण कर सेवा भावना की मिसाल कायम की है। ना तो इन युवाओं को सेवा का दम्भ है, ना ही इन्हें प्राप्त होने वाले सहयोग से इनकार। इसलिए शहर के अनेक समाजसेवी इस संगठन से जुड़ते जा रहे हैं। सभी ओर से इन युवाओं की सराहना की जा रही है। और अब चलने से पहले चिकित्सक की सलाह। आज के दौर में जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना में 3 प्रकार से इसको अपन ने बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर।
माइल्ड वाले सिम्टम वाले कोरोना पेशेंट को अपन घर में रख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट होने में उनका पल्स रेट जो वो रेस्पिरेशन रेट रहता है वो 24 से अगर ऊपर बढ़ता है तो सांस लेने की, जैसे ये सांस ले रहे हैं, ये दर जो 1 मिनट में अगर 24 से ऊपर होती है तो पेशेंट की कंडीशन सीवियर है ना। और दूसरी 94 से नीचे आती है तो अपने को वो मॉडरेट में जाता है, तो फिर अपने को वो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ना। और मॉडरेट में हॉस्पिटलाइज करके सिर्फ ऑक्सीजन दे के पेशेंट को और जनरल जो सिम्टम है उस बेस में ट्रीटमेंट करके पेशेंट ईजी रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। CPR में कुछ मेडिसिन हैं जो देनी ही पड़ती है। और अभी जैसे अभी फेविफ्लू और रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो चल रहा है वो ऑथेंटिकली कुछ पेशेंटों में देना बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट के लिए वैसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को अपन वो मेडिसिन को देना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और हमारे इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ मेडिसिन ऐसी है जो किट हमने तैयार करी है होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने, वो भी कोरोना के लिए बहुत कारगर है। वो मेडिसिन से भी कोरोना के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और बचाव के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 वो दी जा रही है हमारे यहाँ से। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें और घर पर ही रहें। इसी के साथ हमें और हमारी VS न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।